नवोदय विद्यालय समिति 2025 के लिए फॉर्म कब तक रिलीज करेगी और नवोदय विद्यालय के लिए क्या आप लोग दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे में नवोदय विद्यालय का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाइड करने के बाद फिर आप लोग का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होता है, तब जाकर आप लोग का एडमिशन होता है। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं, नवोदय विद्यालय का आखिर फॉर्म कब तक आएगा इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद समझेंगे इसका एज लिमिट क्या होता है, यानी कि इसका कुछ क्राइटेरिया है एज लिमिट को लेकर, ठीक है, यानी कि इतने उम्र वाले बच्चे ही फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे क्या इसका सिलेबस होता है, किस तरह का सिलेबस होता है, ताकि मतलब सिलेबस को ही पढ़कर आप लोग परीक्षा देंगे ना, तो इसके बारे में समझेंगे। फिर जानेंगे कि परीक्षा किस डेट को देंगे, ठीक है। सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम गोविंद सिंह है और मैं लगातार यूट्यूब पे 3 साल से ऑनलाइन कोचिंग दे रहा हूँ। यूट्यूब पे आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है, और वीडियो भी देख सकते हैं मैंने किस टाइप का बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है। एक एक स्टेप समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि आप लोग का फॉर्म कब तक आएगा, ठीक है। तो फॉर्म को लेकर बात करते हैं। तो फॉर्म आप लोग का देखिए, सबसे पहले पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। पिछले वर्ष आप लोग का फॉर्म आया था जुलाई में, ठीक है, जुलाई में। वो आप लोग का जुलाई में 2023 में आया था, ठीक है। इसका लास्ट डेट था जुलाई में, लास्ट डेट था उसका 10/8/2023, ठीक है। अब बात करते हैं इसका पेपर जो आप लोग का अभी हुआ है 20 जनवरी 2024 का, अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। तो फॉर्म का कहाँ से बात किया जाएगा? फॉर्म आप लोग का रिजल्ट आने के बाद इन बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद तो इसका फॉर्म रिलीज किया जाएगा 2025 के लिए। 2024 के लिए एग्जाम हो चुका है, अब जो आएगा वो आएगा 2025 के लिए, ठीक है। तो कब तक आएगा? देखिए, इसका जो फॉर्म है वो आएगा आप लोगों का जुलाई में, ठीक है, यानी कि 2025 के लिए फॉर्म आएगा 2024 के जुलाई में, यानी कि जुलाई में आप लोग का फॉर्म आएगा। और परीक्षा ठीक फॉर्म आने से 120 दिन बाद होता है, यानी कि 4 महीना बाद होता है। इतना बात आप लोग कन्फर्म हुआ। तो परीक्षा आप लोग का होगा 2 चरण में। पहला चरण होगा, ये देखिए पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ये देखिए 4 नवंबर 2023 को हुआ था, 20 जनवरी 2024 को हुआ था। ये पिछले वर्ष आया था जुलाई में फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग ये मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये पिछले वर्ष का PDF है, ठीक है। और इस वर्ष यानी कि इस बार जो फॉर्म आएगा उसका पेपर होगा 25 में, 2025 में जनवरी में होगा, ठीक है। इतना बात आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 2 फेज में एग्जाम होगा। पहले फेज में कुछ स्टेट का एग्जाम होगा और दूसरे फेज में कुछ स्टेट का मतलब एग्जाम होगा। कुछ राज्य का अलग और कुछ राज्य का अलग, इतना बात आप लोग कन्फर्म होनी चाहिए। तो एक होगा दिसंबर में कुछ राज्यों का और कुछ राज्यों का होगा जनवरी में। इसके बारे में जानना है कि हमारे राज्य का कब पेपर होगा, तो इस पर प्लेलिस्ट मेरा चेक करेंगे, वहाँ पे आप लोगों को कन्फर्म कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है। आखिर इस परीक्षा को देंगे तो सॉरी, एज लिमिट पहले बताता हूँ फिर सिलेबस बताता हूँ, ठीक है। एज लिमिट जो है आप लोगों का वो एज लिमिट है 10 से 12 साल, ठीक है। 10 से 12 साल के बीच में ही एज लिमिट होना चाहिए, ना ही इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा, ठीक है। इसके बारे में भी यदि आप चाहते हैं कि फुल डिटेल्स में वीडियो आ जाए तो कमेंट कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगने वाला है। तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आप लोग कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है, यहाँ पर पढ़ लेंगे, जैसे में आप लोगों का यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि फॉर्म भरने के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यानी कि डिटेल्स में आप लोग का लगने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद बात किया जाए, क्या बात किया जाए सिलेबस का। तो सिलेबस जैसे ही नीचे आएंगे तो सिलेबस के बारे में यदि आपको जानना है ना, तो पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देख लीजिए। पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देख लेंगे तो उससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि आखिर पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का कुछ टाइप दिखाया गया है, नीचे आएंगे जस्ट यहाँ पर मैं PDF ये पिछले वर्ष का है मैं दिखा रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखिए तीन टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है वह है मेंटल एबिलिटी, यानी कि मानसिक योग्यता के टोटल 40 प्रश्न रहते हैं। और ये आप लोग का होता है, ये मैथ का क्वेश्चन होता है 20 प्रश्न होता है। और लैंग्वेज टेस्ट यानी हिंदी का क्वेश्चन होता है 20 प्रश्न होता है। यदि आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो हिंदी के क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे, और इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं तो इंग्लिश के क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। टोटल आप लोग का 100 मार्क्स का रहता है, 100 नंबर का रहता है, ठीक है। और 2 घंटा का समय दिया जाता है इस पेपर के लिए, ठीक है। इतना बात आप लोग कन्फर्म हुआ। तो ये पेपर कहाँ होता है? ये पेपर आपके ज़िले में, आपके ज़िले पर होता है, ठीक है। कन्फर्म हुआ। जैसे में यदि आप रहते हैं देवरिया जिला से, तो देवरिया जिला के किसी न किसी एक बड़े कॉलेज पे होगा,
वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड पे साफ साफ लिखा रहेगा कि आपको पेपर देने कहाँ जाना है, ठीक है। इतना बात कन्फर्म हुआ। और ये पेपर जो होता है वो होता है ओमआर शीट पे। ओमआर शीट पे कैसे होता है? ओमआर शीट यदि आपको भरना नहीं आता है तो हमारे केवल यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि नैनो एग्जाम ओमआर शीट तो आ जाएगा, या ओमआर शीट कैसे भरें बाई नैनो एग्जाम या नवोदय विद्यालय तो आ जाएगा। इस टाइप का ओमआर शीट रहता है और एक को कलर करना रहता है ऐसे, जैसे कलर किया गया ऐसे कलर किया जाता है। गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इतना बात आप लोग कन्फर्म हुआ। देखिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे में पहला क्वेश्चन रहेगा कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। तो इसमें सबसे जो अलग आकृति है वो है आप लोग का ए नंबर। कैसे देखिए यहाँ पर एक ए डॉट किया गया है, ए डॉट ऐसे डॉट, लेकिन इसके साइड में डॉट किया गया है, इसलिए ए नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड भाग में रहेगा कि इसके जैसे सेम आकृति बता दीजिए इसके जैसे, तो इसके जैसे आकृति सेम सी नंबर वाला हो जाएगा। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग जाइए पेपर उठाकर देखिए पिछले वर्ष का। मुझे क्या आप लोग दोबारा फॉर्म भर सकते हैं? तो दोबारा आप लोगों को फॉर्म नहीं भरना है। 4.6 कहाँ गया? मैं यहाँ पे 4.6 में दिखाऊँ, एक निर्देश दिया गया आप लोगों को। आ जाओ बाबू, 4.6, 4.7, 4.6 देखिए यहाँ पर इस हेडलाइन को पढ़िए, ठीक है। इस हेडलाइन को पढ़िए, नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप लोग सेकेंड टाइम फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, सेकेंड टाइम इस सिलेक्शन टेस्ट को नहीं दे सकते हैं। ऐसा करते हुए यदि पकड़े गए तो हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई किया जाए या हो सकता है कि कोई एक्शन लिया जाए। इतना बात आप लोग कन्फर्म हुआ। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस वीडियो से थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जो भी कुछ डाउट है लिख कर भेज सकते हैं। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा और डायरेक्ट मुझसे बात भी करना चाहते हैं तो बात भी हो सकता है। उसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और मैं तैयारी कराना स्टार्ट करूँगा वो है आप लोगों का मार्च से, ठीक है। मार्च से मैं इस चैनल पे तैयारी कराना स्टार्ट कराऊंगा। और नैनो एग्जाम के बारे में यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, क्या है नैनो एग्जाम, कैसे तैयारी कराता है, सिलेक्शन हो पाता है या नहीं हो पाता है, कैसे मतलब तैयारी कराता है, क्वेश्चन जाकर पढ़िए, सब कुछ डिटेल्स में आप लोगों को क्वेश्चन। ऐसे मैं हवाई में बात करूंगा कि हमारे चैनल से पढ़ाई करके बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है। तो भाई साहब ऐसे विश्वास करने की क्या ही जरूरत है, किसी के चैनल पर विश्वास मत कीजिए। पहले जाइए उसके चैनल ओपन कीजिए, उसके चैनल पे कैसे कैसे वीडियो अपलोड है वो देखिए, क्या क्या पढ़ाया है, सब कुछ डिटेल्स में आप लोग खुद कॉन्फर्म कीजिए।